नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपीओ कॉर्नर और आज हम बात करेंगे नायका के आईपीओ की। ऑनलाइन ब्यूटी रिटेल स्टार्टअप नायका के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। एक नज़र कंपनी के बिजनेस मॉडल पर। नायका की स्थापना 2012 में फाल्गुनी नायर ने की थी, जो कि एक पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुकी है। कंपनी ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन बिक्री करती है। कंपनी अब धीरे धीरे अपने रिटेल स्टोर्स के जरिए भी अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। 2500 से ज़्यादा इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, लग्जरी और निश ब्रांड्स शामिल हैं नायका के पोर्टफोलियो में। कंपनी नायका ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है। कंपनी ने 2018 में नायका फैशन लॉन्च किया था और अब धीरे धीरे इस वर्टिकल को कंपनी बढ़ावा दे रही है। एक अनुमान के मुताबिक ऑनलाइन फैशन इंडस्ट्री एस्टिमेटेड है वर्थ $6 बिलियन और नायका की हिस्सेदारी इस पूरे यूनिवर्स में अभी लेस देन 2% है, यानी कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नायका जैसी कंपनी के लिए। अगर हम नायका की ग्रोथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर की है नायका ने पिछले कुछ वर्षों में। 13 मिलियन से ज़्यादा मंथली यूनिक विजिटर्स हैं नायका के और 5 मिलियन से ज़्यादा एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स। रेड सील की एक रिसर्च के अनुसार नायका हैज़ बीन द हाईएस्ट शेयर ऑफ मोबाइल लेड ट्रांजैक्शंस, यानी कि मोबाइल लेड ट्रांजैक्शंस नायका के सबसे ज़्यादा है अमंग लीडिंग ऑनलाइन रिटेलर्स। एक नज़र डालते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स पे। नायका इस आईपीओ के जरिए 525 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू लाएगी और इसके अलावा इस आईपीओ में 4.31 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल भी होगा। प्राइस बैंड की अनाउंसमेंट आईपीओ के खुलने से कुछ दिन पहले की जाती है, जो कि सेबी गाइडलाइन के अनुसार होती है। एक नज़र कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग इस समय नायका में 54% है। हरिंदर पाल सिंह बांगा की शेयर होल्डिंग 9% है। सुनील कांत मुंजाल, जो कि हीरो ग्रुप से एसोसिएटेड है, उनकी होल्डिंग इस समय 4% है। टीपीजी ग्रोथ की होल्डिंग 3.48% है और लाइट हाउस इंडिया की होल्डिंग नायका में इस समय 3.11% है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। मुनाफे में है ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप। नायका आईपीओ लाने वाली अभी तक की पहली यूनिकॉर्न कंपनी है जो मुनाफे में चल रही है। इसके अलावा ये देश की अकेली ऐसी नई पीढ़ी की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन अरब डॉलर से ज़्यादा होने के बावजूद इसमें प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी आधी से ज़्यादा है, यानी कि 54% के आसपास है। और जो दो रीजंस है जिसकी वजह से जो प्रमोटर है उसका डायल्यूशन कम रहा है, वो है लिमिटेड कैश बर्न और एसेट लाइट बैलेंस शीट। अगर हम नायका की बात करें तो नायका ने एबिटा लेवल पे ब्रेक इवन अचीव किया FY19 में। FY21 में मार्जिन्स जो नायका के रहे वो रहे 6.6%। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की बात करें तो नायका ने पैट ब्रेक इवन अचीव किया FY21 में। एक नज़र नायका की सेल्स पे। FY19 में नायका की नेट सेल्स जो है वो रही 1111 करोड़ रुपए। FY21 में ये बढ़कर हो गई थी 2440 करोड़ रुपए। एडजस्टेड पैट की बात करें तो FY19 FY20 में कंपनी लॉसेस में रही, वहीं FY21 में कंपनी लॉसेस से मुनाफे में आ गई और कंपनी का मुनाफा 61.9 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का नेटवर्थ 230 करोड़ रुपए से बढ़कर अब FY21 में 489 करोड़ रुपए हो गया था। चलिए अब बात करते हैं नायका के ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में, यानी कि आने वाले समय में नायका कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपना सकती है अपने ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए। कंटिन्यूइंग टू एक्वायर न्यू कंज्यूमर्स एंड इंक्रीजिंग कंज्यूमर लॉयल्टी, यानी कि नए कंज्यूमर एक्विजिशन पे कंपनी का जोर रहेगा और इंक्रीजिंग कंज्यूमर लॉयल्टी पे कंपनी का जोर रहेगा। डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग ब्रांड रिलेशनशिप, क्रिएशन ऑफ वैल्यू, ब्रांड रिलेशनशिप को और मजबूत करना ये कंपनी का फोकस रहेगा। और साथ में ही कंपनी जो है वो नए चैनल्स लॉन्च कर सकती है, नए वर्टिकल्स लॉन्च कर सकती है। ओमनी चैनल के एक्सपेंशन पे कंपनी का जोर रहेगा, यानी कि जो फिजिकल स्टोर नेटवर्क है उसको कंपनी बढ़ा सकती है और मेजरली वो बढ़ा सकती है Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में। अपने जो उनका ब्रांड पोर्टफोलियो है नायका का, अपना नायका के नाम से, उसको वो बढ़ावा दे सकती है, उसमें और इन्वेस्टमेंट करके उसको बेहतर बना सकती है। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तो कंपनी सिलेक्टिव इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कर सकती है और अपने डोमेस्टिक मार्केट में एक्विजिशंस और जॉइंट वेंचर्स पर भी काम कर सकती है।
चलिए अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क प्रोफाइल के बारे में। किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कंपनी की बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं आने वाले समय में। अभी जो नायका है वो एक लीडर है बीपीसी स्पेस में, लेकिन अभी भी compete करती है बहुत सारी कंपनीज से। अगर हम वर्टिकल प्लेयर्स की बात करें तो पर्पल बाय ग्लैम एक कंपटीशन है नायका के लिए। डोमेस्टिक हॉरिजॉन्टल प्लेयर्स में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आजियो जैसी कंपनी जो है वो compete करती है नायका से। और ब्रांड ओन्ड वेबसाइट्स यानी कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स है, उससे कंपटीशन है नायका को। सेकेंड रिस्क फैक्टर जिस पे हमको ध्यान देना होगा वो है इन्वेंट्री लेड मॉडल जो नायका फॉलो करती है। यानी कि जैसे जैसे कंपनी की बिजनेस बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। एक और रिस्क जो बना हुआ है कंपनी के लिए है वो है न्यू एंट्रेंट्स का। वो सभी ई कॉमर्स कंपनीज के लिए है। जैसे ही कंपनी का स्केल बढ़ता है वैसे ही न्यू एंट्रेंट्स जो है वो इस बाज़ार में प्रवेश करते हैं और उनके डीप पॉकेट्स जिन नई कंपनी के होंगे तो वो एक स्टिफ कंपटीशन जो है बन सकती है नायका के लिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड ब्रांड्स। अगर जो सप्लाई करते हैं कंपनी को प्रोडक्ट्स वो प्राइस नेगोशिएशंस कर सकते हैं, उसका भी असर जो है कंपनी को लेना पड़ सकता है आने वाले समय में। एक सबसे बड़ा जो रिस्क अभी ई कॉमर्स कंपनीज के लिए है वो है रेगुलेटरी रिस्क। ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स जो है सरकार ने फ्लोट किए थे जून में ओपिनियन के लिए, और अगर वो लागू होते हैं तो इन ई कॉमर्स कंपनीज के लिए कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकता है और उनकी ऑपरेशंस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और चेंजिंग रेगुलेशंस जो है वो अनसर्टन एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। जो ड्राफ्ट ई कॉमर्स बिल है उसके चलते हुए फ्लैश सेल्स पे रेस्ट्रिक्शन लग सकती है और प्राइवेट लेबल्स आप नहीं बेच सकते हैं। और इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फॉल बैक लायबिलिटी भी है। अभी ये लागू नहीं हुए हैं लेकिन ये ड्राफ्ट बिल ही है, और अगर ये लागू होते हैं तो ये एक बड़ा रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है ई कॉमर्स कंपनीज के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ्स की, यानी कि किन अपॉर्चुनिटीज़ को नायका आने वाले समय में एनकैश कर सकता है। ऑनलाइन शॉपर्स की संख्या, यानी कि ऑनलाइन शॉपर्स की बढ़ती संख्या। अगर हम 2020 की बात करें तो इंडिया में ऑनलाइन शॉपर्स की संख्या रही 150 से 180 मिलियन के आसपास, और अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ दीज शॉपर्स बिलोंग टू नॉन मेट्रो सिटीज़। बढ़ते स्मार्टफोन यूज़र्स की संख्या, अगर हम 2025 की बात करें तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 750 से 850 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स रहेंगे, और जो इन स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन है वो बढ़कर 60% तक हो जाएगी। सोशल मीडिया यूज़र्स, इंडिया हैज़ अ बेस ऑफ 300 to 350 मिलियन एवरेज मंथली एक्टिव यूज़र्स इन 2020। और हमको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो किस रफ्तार से एक्सपैंड कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इंडिया की अगर हम रिटेल मार्केट की बात करें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 91.2 ट्रिलियन रुपीज़ बाय 2025 फ्रॉम 54.8 ट्रिलियन रुपीज़ इन 2020। ई कॉमर्स की बात की जाए तो ई कॉमर्स पेनिट्रेशन जो इंडिया में है वो अब 1.6 गुना जो है वो बढ़ा है, 5% हो गया है 2020 में, जो कि 2019 में 3% के आसपास रहा। तो काफ़ी लार्ज हेडरूम है ई कॉमर्स कंपनीज को ग्रो करने के लिए। अगर हम ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट की बात करें तो इट इज़ एस्टिमेटेड टू ग्रो टू 2 ट्रिलियन रुपीज़ बाय 2025 फ्रॉम 1.12 ट्रिलियन इन 2020। तो अगर हम CAGR ग्रोथ देखें तो BPC सेगमेंट में CAGR ग्रोथ जो रजिस्टर की है ई कॉमर्स कंपनीज ने वो 13% के आसपास की रही है। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और हमें ये याद रखना होगा कि इंडिया में जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। नॉन मेट्रो सिटीज़ में पेनिट्रेशन अब बढ़ रहा है, तो BPC ग्रोथ जो है वो आने वाले समय में इस सेगमेंट की काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये थी कुछ हाइलाइट्स नायका के IPO की। अब इंतज़ार रहेगा इशू प्राइस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इट वॉज प्लेजर स्पीकिंग विद यू ऑल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.